नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। बागेश्वर बाबा के साथ संजू बाबा और खली महाबली भी आज पद यात्रा में साथ दिए। यानी आज पद यात्रा का 5वां दिन, मध्यांतर पार, इंटरमिशन पार। आज उन्होंने अपने लक्ष्य का आधी दूरी को उन्होंने तय करके पार भी कर लिया, क्योंकि आज सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा का 5वां दिन है। अब और 4 दिन बाकी हैं। 9 दिन का ये लक्ष्य उनका आधा से अधिक सफल रहा और आज सफलता में साथ देने के लिए संजय दत्त साहब पहुंचे और खली साहब पहुंचे। मुझे आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड में सैकड़ों बड़े नाम हैं, 100 तो जरूर हैं, 100 बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस का, लेकिन आया कौन? सिर्फ संजय दत्त साहब। ये बाकी जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सब लोग बाबा बागेश्वर के साथ में नहीं आए। और मुझे शुरू से इस बात का पता था कि संजय दत्त बहुत ही सरल आदमी है। बचपन से उनका नटखट होना। मेरे एक दोस्त हैं अशोक शर्मा, उन्होंने साथ में काम किया था इनाम 10,000 फिल्म में संजय दत्त साहब के साथ में, और बताते हैं कि वो बचपन से बहुत ही नटखट लड़का, शरारती लड़का, सब कुछ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में कुछ बात है जो कि आज मुंबई से चल करके बागेश्वर बाबा के साथ आए। और बहुत अच्छी बात, एक बात कही दत्त साहब ने कि अगर बाबा बागेश्वर कहें तो मैं ऊपर जाने को भी तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक भक्त ही कह सकता है। और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि आज मेरे बड़े भैया संजय दत्त साहब आए हुए हैं, जिन्हें संजू बाबा भी कहते हैं। तब संजय दत्त साहब ने कहा कि बाबा बागेश्वर मेरे छोटे भाई हैं और मेरे गुरुदेव भी हैं, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप मुझसे कहें कि ऊपर चलना है तो मैं आपके साथ ऊपर जाने को भी तैयार हूँ। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रेम भरी बात संजय दत्त साहब ने कही बाबा बागेश्वर के लिए। इसके अलावा खली साहब भी आए और वो भी बाबा बागेश्वर के साथ कुछ दूर तक चले। और इससे पहले अनिरुद्धाचार्य आ चुके हैं, आज अक्षरा सिंह जी के आने का ही प्लान है, खेसारी लाल आ चुके हैं, और भी बड़े बड़े नेता बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे हैं। इस महत यात्रा में एक तरफ जहां हिंदुओं को जगाने के काम चल रहा है, लगभग 1 लाख लोग इनके सभा में एक साथ चल रहे हैं। यानी कि 1 लाख लोगों के चलने की सुव्यवस्था, अनुशासन, सुबह दोपहर शाम के भोजन की व्यवस्था, ठहरने का, सोने का इंतजाम, सुबह नहाने का, बाथरूम जाने का इंतजाम, चाय फल का इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम पता नहीं कैसे लोग कर पाए। मैं तो सोच के भी हैरान रहता हूँ कि कोई 1 दिन 2 दिन कर सकता है, लेकिन 9 दिन का 160 किलोमीटर, आज उन्होंने 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। 100 किलोमीटर तो उनका पूरा हो गया। एक आदमी मेरे हिसाब से ज़्यादा 2 दिन कर सकता है। इससे ज़्यादा कोई अगर इसके मुकाबले में कहे, कोई कह भी रहे थे टीवी पर, तो क्या अब कोई मुस्लिम एकता पर भी रैली निकाल देगा? बहुत मुश्किल है। 2 दिन से अधिक का रैली निकालना मुश्किल है। कौन करेगा 1 लाख लोगों को सड़क पर लेकर चलना शांतिपूर्वक? लगभग 800 किलो तो चना वो लोग बना रहे हैं, पूरी का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, आप समझते हैं? लगभग 1 लाख लोगों के भोजन का व्यवस्था किया गया। परसों की बात है कि जिस गांव से लोग गुजर रहे थे, वहीं एक गरीब बेटी की शादी थी। 6 बहनें थी वो लोग, माता पिता बहुत गरीब थे, उसकी बारात आनी थी और वहीं बाबा बागेश्वर के टीम को ठहरना था। तब बाबा बागेश्वर के टीम के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि बेटी की शादी और इनका ये बाबा का पद यात्रा वाले लोग सब एक साथ मिल करके कार्यक्रम करेंगे। और वही हुआ, बारातियों का स्वागत और भोजन सबका एक साथ हुआ, इन्हीं 1 लाख लोगों के साथ हुआ। और जिस बेटी की शादी थी उसे इस मंच पर बुला करके वहीं पर एक दूसरे को माला पहनाना, और बेटी को बाबा बागेश्वर टीम के तरफ से लगभग सोफा, गद्दा, बिस्तर, जो जो टीवी, सब कुछ उस बेटी को दिया गया। यानी 1 लाख 2 लाख के आसपास का सामान तो जरूर बेटी को मिला होगा। उस बेटी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका विवाह इस तरह से होगा, इतना बड़े पैमाने पर होगा कि लगभग 1 लाख लोग एक साथ मिल करके उसके शादी के उत्सव में रहेंगे। और बाबा बागेश्वर और समझिए कि सबसे बड़े अगुआ रहेंगे इसमें आगे चलने वाले। तो ये परसों की बात है कि चलते चलते उन्होंने गरीब बेटी की शादी में भी बहुत बड़ा योगदान कर दिया, वरना वो गरीब आदमी तो पता नहीं कैसे अपनी बेटी की शादी करता। तो बाराती भी अच्छी तरह से सेवा हो गया, बेटी को इतना सारा दहेज में यानी कि गिफ्ट में सामान भी बहुत सारा मिल गया, और बाबा बागेश्वर के उनको तो भाई मौका चाहिए गरीब बहनों का शादी करने का, यहाँ मौका मिला, उन्हें करवा दी शादी। और ऐसा व्यक्ति जो आज हिंदू एकता को लेकर चल रहा है, अभी कल की बात है, संभल यूपी में जामा मस्जिद के आसपास जब उसका सर्वे करने के लिए पुलिस की टीम गई तो वहाँ के लोगों ने पथराव किया। किसने किया होगा जरा सोच के देखिए। जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा तो पथराव करने कौन आएंगे?
ज़्यादा साफ बात है कि मुसलमान ही आएंगे। हिंदुओं को क्या पड़ी है कि हिंदू जाएंगे पथराव करने की जामा मस्जिद का सर्वे मत करो। नहीं, हिंदुओं का ये मानना है कि जामा मस्जिद के नीचे कभी हिंदू मंदिर रहा है, ये लोग उसके ऊपर इस मस्जिद को बनाए हैं। जैसा कि बाबर के ज़माने से ये बात कहा जा रहा है कि बाबर ने बहुत सारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना डाले, या तो मंदिर को तोड़वा कर बनाए या मंदिरों के ऊपर बनाए। और अगर इसमें भी यही बात आता है कि संभल के जो जामा मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर है, तो अगर आप सच हैं, सही हैं, तो फिर पथराव कोई कारण ही नहीं बनता। कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया सर्वे का तो पुलिस अपना काम कर रही है, सर्वेयर अपना काम कर रहा। पथराव करने वाले कौन है? ये हैं कानून को हाथ में लेने वाले लोग। बाबा बागेश्वर से पूछा गया कि संभल में जो हुआ है, ये जो लोगों ने पथराव किया तो फिर गोली चली, 3 लोग मारे गए। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि जब 20% की संख्या में है तो पथराव कर रहे हैं, तो जरा ये 80% में होंगे तो क्या करेंगे? मुसलमानों के लिए एक कटाक्ष था कि अगर 20% की संख्या में है तो पथराव कर दे रहे हैं, जिस दिन भारत में 80% हो जाएंगे और हिंदू 20% हो जाएंगे, उस दिन क्या करेंगे? ये बात थोड़ी सी मेरे लिए भी चिंताजनक है कि आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले जो बाबर के युग में हुआ कि मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाए गए या मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए, उनकी गलतियों की सजा आज के मुसलमान क्यों भोगे? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अगर 400-500 वर्ष पहले बाबर या उसके लोगों ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया या मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दिया, उनकी गलतियों की सजा आज के मुसलमान क्यों भोगे? कम से कम आज के लोग तो साफ साफ समझ जाए, इतनी खाली जमीन पड़ी है, जिनको मंदिर बनाना है वो मंदिर बना ले, जिनको मस्जिद बनाना है मस्जिद बना ले। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाएंगे, ये क्या है? ये तो सरासर गलत है। जमीनों की कमी तो नहीं थी उस समय, तो देश की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जमीन भी काफ़ी था, पर मंदिर के ऊपर ही बनाएंगे, इसका मतलब क्या था? जहाँ कहीं भी मैं मस्जिद देखता हूँ, चाहे वो बाबरी मस्जिद था या ये जामा मस्जिद है, उसके आसपास भी इतना खाली जमीन था, बना लो। लेकिन नहीं, मंदिर के ऊपर ही बनाएंगे। यही सब बात की वजह से बाबा बागेश्वर को ये कार्यक्रम करना पड़ा है। हिंदू एकता आज देश में मुझे लग रहा है 1 लाख लोग तो साथ चल रहे हैं और 1 करोड़ लोग दिल से बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे हैं। और शायद 1 करोड़ से मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 800 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग बाबा बागेश्वर के साथ हैं हार्दिक तौर पर। भले ही 700 करोड़ लोग नहीं होंगे, लेकिन 100 करोड़ लोग आज जरूर है पूरी धरती पर जो बाबा बागेश्वर के साथ हैं। और उनका मिशन कितना साफ साफ है कि हिंदुओं में एकता हो, हिंदू जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठे। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसमें जो शुभ है उसको रहने दिया जाए, लेकिन इसमें जो ऊंच नीच का भावना है उसको विदा किया जाए। ब्राह्मण अपनी जगह ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय रहे, सब अपनी जगह पर रहे, लेकिन कोई अपने आप को दूसरे से ऊंच न समझे, कोई अपने आप को दूसरे से नीच न समझे। ये डिवीजन है। अगर किसी क्लास में ABCD सेक्शन हो जाए तो A अपने आप को B से बड़ा समझने लगे, B अपने आप को A से छोटा समझने लगे, इसकी क्या ज़रूरत है? यही बात बाबा बागेश्वर आज समझाना चाह रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। जातियों के नाम पर और वर्ण के नाम पर बंटने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऊपर नीचे समझने की जरूरत नहीं है। सारे हिंदू एक हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जो दूसरी बात जो बताई जा रही है कि जैसे हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि अब मेरे ही 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जिनका एक ही बच्चा है, किसी का 2 है, जबकि ये देखा है कि मुसलमान परिवारों में 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे भी होते गए। तो जब संख्या बढ़ती गई, तो जब इलेक्शन होता है, वोट होता है, तो वहाँ पर जो जीत हार का फैसला होता है उस संख्या के आधार पर होता है। अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाए, सरकार उनकी बनेगी, फिर व्यवस्था उनका होगा, फिर दोबारा जो होना है। खैर, आज के समय में अभी कुछ देर पहले रागिनी सिंह जी आई थी पाथरडी मोहन बिहार, 1 घंटा पहले की बात है। आज 25 नवंबर 2024 सोमवार रागिनी सिंह जी अभी आई हुई थी मोहन बिहार में, मैं वहीं पर था। मैंने उनके वीडियो बना के भी डाले भी हैं। उनके स्वागत में यहाँ पर मुझे लग रहा है हजारों लोग सड़क के किनारे फूल माला लेकर खड़े थे। रागिनी सिंह का विजय जुलूस निकला, लोगों ने उनको स्वागत किया। जो कोई भी सरकार बने, हेमंत सरकार जो बनने वाली है, हेमंत सोरेन साहब, अगर ये लोग ये सोच कर चले कि भारत हमारा देश है, फिर कोई समस्या ही नहीं। और मैंने बार बार कहा है, हिंदू हो या मुसलमान, जो इस भारत को अपना समझता है वो भारत का है। भारत की प्रगति का हिस्सेदार बने, भारत की प्रगति में बाधा न बने। और ऐसे अभी तो एक और मैं दिन में कह रहा था कि एक और डिबेट चल रहा था टीवी पर, जिसमें एक भले आदमी ने कहा था
बाबा बागेश्वर को मेरा चेहरा दिखा दो, 5 मिनट में उनकी हवा निकल जाएगी। आश्चर्य की बात है भाई, 5 मिनट में बाबा बागेश्वर की हवा निकल जाएगी, उनके चेहरे में इतना जादू है। कितने कमाल के आदमी है। जो पत्रकार साहब थे राकेश पांडे, अच्छा से झाड़ दिया उसको कि ये क्या है बात करने का तरीका। एक ने कह दिया 15 मिनट मौका दे दो, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तो बाबा बागेश्वर ने कह दिया मुझे 5 मिनट का समय दे दो, सारे हिंदू को मैं एक कर दूंगा। तब ये आदमी कह रहा है बाबा बागेश्वर को मेरा चेहरा दिखा दो, उनकी हवा निकल जाएगी। ये है हमारे देश भारत, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन अब मैं फिर से कह दूं, बाबा बागेश्वर के साथ आज संजू बाबा हैं, खली महाबली साहब हैं। यात्रा में 1 लाख लोग साथ साथ हैं, पर दुनिया में 100 करोड़ लोग आज बाबा बागेश्वर के साथ हैं। प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय आएगा जब आधी आबादी बाबा बागेश्वर के साथ होगी, बाबा बागेश्वर के विचारों का साथ दिया जाएगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।